गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो लीगल एज मैरिज है वुमेंस की वो 21 ईयर कर दी गई है। जैसे कि मेल की तो पहले 21 ईयर थी, अब एक प्रपोजल्स आया, एक बिल आया जो कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया ताकि एक और ज़्यादा रिकमेंडेशन या सभी स्टेक होल्डर की एक आवाज़ सुने कि क्या चाह रहे हैं कि सभी मतलब अगर कि लीगल मैरिज जो वुमेंस की है जो कि 18 ईयर थी पहले, अब 21 ईयर्स कर दी गई है, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। बिल में तो लिख रखा है कि चाइल्ड मैरिज एक बिल था जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज उसका अमेंडमेंट किया है, प्रपोजल किया है कि लड़कियों की पहले 18 साल थी तो अब 21 ईयर कर दी गई उनकी एज। अगर लड़की कोई शादी कराना चाहती है तो उसकी 21 साल उम्र होनी चाहिए और लड़के का तो पहले ही 21 ईयर था। तो अब इस पे आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसके फोर करेंगे कि क्यों 21 ईयर्स होनी चाहिए वुमेंस की। सबसे पहले कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले भी काफ़ी पहले तो 12 साल हो गई थी वुमेंस की, फिर 14 साल, फिर 15 साल, फिर 18 साल। तो ये जो लीगल एज एज है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। ये क्यों होती जा रही है और अब फाइनली 21 ईयर करने की बात चल रही है। तो सबसे पहले तो इसका जो सबसे ठोस इसके फोर स्टेटमेंट वो यही है कि लड़कियों को एजुकेशन लेने का टाइम मिल जाएगा। और जैसे कि हम सभी पता, जैसे इंडिया में बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज रहती हैं जो कि लड़कियों को काफ़ी अपना स्टडी को एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और शादी के बाद लड़कियों को पढ़ाई या एजुकेशन इतनी नहीं मिल पाती। तो बेसिकली बाय इंक्रीजिंग द लीगल एज अप टू 21 ईयर्स, गवर्नमेंट वांट्स दैट वुमेन शुड बी परस्यूइंग एजुकेशन। जैसे कि हमने एक बहुत कोट सुना होगा कि व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ जनरेशंस। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन लड़की को देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लड़की को एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है, जैसे कि हमें पता है कि लड़की अपने पेरेंट्स या अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है। तो वो डिपेंडेंट के चक्कर में उनके एक तरह का शिकार भी हो जाती है वायलेंस वगैरह का। अब लड़की अगर एजुकेट होगी तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ ना कुछ कमाएगी, इंडिपेंडेंट होगी जब वो, तो इसलिए उसका एम्पावरमेंट होगा, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होगा, जो कि हमें पता है जिसके पास भी इकोनॉमिकल सबसे ज़्यादा होता है वो डोमिनेंस दिखाते ही दिखाता है। जैसे वर्ल्ड में भी अगर यूएसए इसलिए डोमिनेंट है क्योंकि वो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो मेल इसलिए ज़्यादा डोमिनेंट है क्योंकि वो इकोनॉमिकल पैसा वो कमाते हैं। तो अगर लड़कियों को एजुकेशन मिलेगी, 18 साल के में जब उनकी शादी हो रही थी तो जिसके घर पे जाती थी वो इतनी उसे अलाउ नहीं करते थे कि एजुकेशन के लिए, और वो अपनी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती थी। तो इसलिए अगर 21 ईयर कर दी जाएगी तो लड़की एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाएगी। अगर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाएगी तो आने वाले टाइम में वो और इम्पावर हो जाएगी, वो पैसा कमा सकेगी, बेसिकली शी विल गेट इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो उसका यही है ताकि उसका एजुकेशन है जो वो अच्छी तरह से असेस कर पाएगी। तो सेकंड इसका ये भी हो सकता है, जब हम एक पॉइंट इसका ये है, जब अगर 18 साल तक लड़की की शादी होती थी तो उसमें ये होता था कि जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी तो उसको एनीमिया या कुछ और बीमारियां का शिकार हो जाती थी वो। इसलिए जल्दी अर्ली प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो जो हाई प्रेगनेंसी या उस वो बाद में बीपी इंक्रीज या एनीमिया का भी शिकार हो सकती है वो लड़की। इसलिए अगर 21 साल के बाद शादी हो रही है तो वो प्रेग्नेंट बाद में होगी तो पहले नहीं होगी जैसे कि पहले हो जाती थी। और इससे क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो कि कम हो जाएगा। मतलब जब भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो मतलब जब उनका डिलीवर होता है तो वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इससे ये जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होगा और जो बच्चा होगा उस पर ऑब्वियसली वो भी एक तंदुरुस्त होगा या हेल्दी होगा। तो एक इसका पॉइंट ये भी है। एंड सेकंड पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट हम इसका बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट इसका हम बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड मैरिज है वो उसका रोक हो जाएगी और अच्छी तरह से प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। और जेंडर इक्वालिटी है ये। जेंडर इक्वालिटी कैसे हो गया, अब जब 18 साल से भी लड़की को ऊपर शादी नहीं होगी तो उसे एजुकेशन मिलेगी। तो पहले तो एजुकेशन ज़्यादा मेल ले रहे थे, अब जब उनकी लीगल एज हमने ज़्यादा बढ़ा दी तो इसका मतलब वो भी ले पाएंगी, लड़कियां भी एजुकेशन ले पाएंगी प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट एजुकेशन दे रहे हैं लड़कियों को। तो इससे क्या जेंडर इक्वालिटी हो गई एजुकेशन के मामले में। और इससे हम कह सकते हैं कि सेल्फ रिलायंट हो सकती हैं लड़कियां। सेल्फ रिलायंट बस ऐसी हो सकती हैं कि जब वो कमाया हो, एजुकेशन ले लेंगी तो खुद कमाएंगी। और उनकी जैसे होता ना कि थोड़ा सा मेच्योर हो जाती है तो लड़की उसके थोड़े से ख्याल या उसकी सोच कुछ और हो जाती है, तो मतलब वो कुछ और ट्राई करना चाहती है। पर अगर 18 साल के बाद उसकी शादी हो जाएगी तो उसको ये मेच्योरिटी या कुछ एक्सपोजर टाइम नहीं मिलता। तो अब जब वो पढ़ेगी तो उसे एक्सपोजर मिलेगा तो वो एक सही मामले में सेल्फ रिलायंट हो जाएगी और अपने आप को कहीं ना कहीं चीज़ों में ट्राई कर पाएगी। तो ये लीगल एज जो इंक्रीज किया 21 ईयर तक, उसके ये फायदे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा इस बिल का ये मानना है कि ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्राविधान है, ये पर्सनल मैरिज लॉ है ना। जैसे हर रिलीजन का पर्सनल मैरिज लॉ होता है, जैसे हिंदू मैरिज है
हिंदू मैरिज के अंदर 4 रिलीजन आ जाते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। तो ये 4 रिलीजन तो एक ही पर्सनल लॉ से मैनेज किए जाते हैं, जो कि हिंदू मैरिज वगैरह है ना। एंड अगर मुस्लिम है, उनका लिए एक पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। हर मुस्लिम की शादी या डाइवोर्स या अडॉप्शन कैसे करनी है मुस्लिम बच्चे की, वो उसमें दे रखा है, वो कि अलग है हिंदू मैरिज से। तो उनके परिविधान अलग होते हैं। जैसे ही पारसी है उसका भी अलग है, क्रिश्चियन का भी अलग होता है पर्सनल लॉ। हिंदू मैरिज में सभी आ जाते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये चारों रिलीजन एक ही, मतलब एक ही लॉ से गवर्न किए जाते हैं, और उनका अलग है, मुस्लिम का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है। तो अब ये जो 21 ईयर्स है ये सभी के लिए है। अब जैसे कि इस्लाम में 15 साल से ऊपर अगर लड़की की शादी वो कह देते हैं कि कर सकते हैं, तो अब उसका मतलब ये नहीं कि उनका पर्सनल लॉ बोल रहा है कि एक तरफ भी हाँ मुस्लिम वुमन की अगर 15 साल से ऊपर है तो उसकी शादी करा सकते हैं, नहीं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार बोला है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल लॉज वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इट इज द लेटर विच विल प्रिवेल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि पर्सनल लॉ। तो इसका तो इसका मतलब यही है कि चाहे कोई भी कस्टम हो, कोई भी सोशल हो, कोई भी पर्सनल लॉ हो, अगर वो लड़कियों को कह रहा है कि 15 साल या 16 साल 17 साल में उनको मतलब एक राइट दे रहा है शादी करने का, अब नहीं है, क्योंकि अब 21 साल होगा। तो एक तो प्रपोजल इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो ये नाले एक तरह का सुपरसीड कर देगा या ओवरराइड कर देगा दूसरे पर्सनल लॉ को। तो इसका पॉइंट एक ये भी बहुत क्लियर करने वाला है। और इसके जो अगेंस्ट है, इसके जो अगेंस्ट है कि जो बोलते हैं कि 18 साल ही रहनी चाहिए, वो उसका सबसे पहला तो वही है कि पार्लियामेंट में बोल रहे हैं ओपोजिशन की ये बहुत जल्दबाजी में लेके आए हैं, करंट गवर्नमेंट बहुत जल्दबाजी में लॉ लेके आई है, इस तरह इसलिए सभी स्टेक होल्डर की व्यू पॉइंट नहीं लिया गया। और ये जो मैरिज एंड डाइवोर्स का सिलसिला है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जहाँ पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। अगर इसमें कोई मतलब आपस में डिस्प्यूट आ जाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में to a particular subject which is listed in the concurrent list, then it is the center that will prevail। मतलब अगर कोई मसले में, जैसे concurrent list में जो वो मसले होते हैं जिसमें कानून सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी, अगर दोनों में जपड़ हो जाती है तो सेंटर प्रिवेल करता है। तो जैसे कि हमें पता है फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट अपना या कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो इससे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, क्योंकि आपने स्टेट से तो कुछ उनकी राय नहीं मांगी। अब थर्ड इसका ये हो जाएगा कि जैसे कि इंडिया में कुछ रिग्रेसिव और कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं जो लड़कियों को दबा के रखते हैं, तो अब उनको और मौका मिल जाएगा। अब 18 साल से कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो सोचते हैं कि 18 साल के बाद वो शादी कर लेंगी, अब दूसरे घर में जाएंगी तो उनको कुछ फ्रीडम मिल जाएगी। बट अगर पर तो अब तो उनको 21 साल के लिए रुकना पड़ेगा। तो अब तो वो और शिकार हो जाएगी अपनी ही फैमिली का, क्योंकि उनकी फैमिली उनको बाहर जाके एक्सपोजर वगैरह एजुकेशन देने ही नहीं देंगे। तो 18 साल तो 21 साल का क्या मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रहे हैं ना 21 साल तक उनको एक असेस करने का एजुकेशन का बहुत बढ़िया मिल जाएगा मौका। बट कुछ फैमिली तो ऐसी होती हैं कंजर्वेटिव वगैरह जो लड़कियों को दबा के रखते हैं, अब वो 21 साल तक दबा के रखेंगे। तो जो लड़की को फ्रीडम 18 साल के बाद मिल जानी थी, अब उसको 21 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो एक तो इसका ये व्यू पॉइंट हो गया। अब इसलिए गवर्नमेंट को सोसाइटिकल चेंज लाने चाहिए, एक अवेयरनेस लानी चाहिए, ना कि 21 साल कर देना चाहिए सीधा शादी का। आप अवेयरनेस लेके आए। अब अगर आप अवेयरनेस लाने में इतना सक्षम हो जाएंगे तो घर वाले या पेरेंट्स अपनी लड़कियों की शादी इतनी जल्दी कराएंगे ही नहीं, और उसको एजुकेशन देंगे। तो आप पहले अवेयरनेस लेके आए कि एजुकेशन का महत्व क्यों है। और इसका अगेंस्ट पॉइंट यही बन जाता है कि आप अवेयरनेस का लेके आए और इसमें पर्सनल लॉ को थोड़ा सा साइड कर दिया गया। अब इसलिए जो आर्टिकल 25 उसका वायलेशन हो रहा है और पर्सनल लॉ को इतनी अहमियत नहीं दे पा रही है। और जो एक लॉ कमीशन था 2018 में था लॉ कमीशन, उसने ये कहा था कि बल्कि आप जो लड़कों की एज 21 है ना उसको भी 18 कर दो, लड़का और लड़की दोनों की 18 होनी चाहिए। और ये तो उनकी रिकमेंडेशन के अगेंस्ट ही लेके आए हैं प्रपोजल बिल का। तो इसके अगेंस्ट ये बनते हैं कि अगर लीगल मैरिज एज को 21 कर दोगे वुमेंस की, इसके अगेंस्ट 4 आर्ग्यूमेंट्स ये बनते हैं। और देखना चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो ये बिल जा रखा है वो कौन सी रिकमेंडेशन लेके आते हैं। थैंक यू।